नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बरेली मऊ के इलाकों में एक विवादित पोस्ट के बाद शुक्रवार को माहौल गर्म हो गया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई। कुछ जगहों पर पत्थराव और फायरिंग की घटनाएं दर्ज हुईं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि कानून व्यवस्था बहाल रहे, पर राजनीतिक दलों ने भी मामले पर बयानबाजी तेज कर दी है। चुनावी मौसम में यह घटनाक्रम संवेदनशील माना जा रहा है। लखनऊ के केजीएमयू में एक गंभीर आरोप सामने आया है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी फैकल्टी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मामला पहुंचा विशाखा कमेटी तक, जिसने जांच कर रिपोर्ट तैयार कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और आवश्यक कदम लिए जाएंगे। छात्र और कर्मचारी समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इस घटना ने अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस को फिर तवज्जो दी है। फर्रुखाबाद की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बीजेपी के स्थानीय विधायक को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पाया कि चुनावी नियमों का उल्लंघन और दिशा निर्देशों की अवहेलना हुई है। विधायक और पार्टी ने फैसले पर आपत्ति जताई है और अपील की बात कही है। यह फैसला चुनावी राजनीति में एक सशक्त मिसाल माना जा रहा है और स्थानीय सियासी समीकरणों को भी हिला सकता है। मेरठ से आज कई ताज़ा अपडेट आए हैं। स्थानीय अपराध मामलों, शिक्षा संस्थानों से जुड़ी खबरों और नौकरी व भर्ती संबंधी सूचनाओं ने शहर की चर्चा छेड़ी है। प्रशासन ने कुछ इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई है, जबकि स्कूल कॉलेजों में बैठकों का दौर चल रहा है। नौकरी चाहने वालों के लिए भी नई भर्तियां और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय समुदाय में आशंका और उम्मीद दोनों हैं। चुनावी माहौल में ये मुद्दे और तेज दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की लगभग 350 से 400 कंपनियों को राज्य में तैनात किया जाएगा। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ जैसी यूनिटें शामिल होंगी। यह अतिरिक्त बल राज्य पुलिस की सहायक भूमिका निभाएंगे ताकि मतदान और चुनावी रैलियों के दौरान शांति बनी रहे। चुनाव आयोग की तारीखों के बाद अंतिम तैनाती की संख्या तय होगी। बिहार सरकार और केंद्र ने मिलकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करने की जानकारी दी। इस बड़े आर्थिक पैकेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद लाइव करेंगे। कुल 7,500 करोड़ की राशि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास मानी जा रही है। योजना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। विपक्ष ने इसे चुनावी संभावनाओं के अनुसार परखा और सरकार पर लाभार्थी चयन पर सवाल उठाए। बिहार की राजनीति में सीट बांट और टिकट को लेकर बीते घंटे में नई बहस छिड़ गई। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य के नामांकन और पार्टी रणनीति पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी बयान दे रही हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि टिकट वितरण ने स्थानीय समीकरण बदल दिए हैं और गठबंधन की रणनीति पर नई चुनौतियां आई हैं। चुनाव से पहले यह बयानबाजी जनता के बीच सोच बदल सकती है। लद्दाख में हालिया प्रदर्शन और हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में भेज दिया गया और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एनएसए जैसे प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू और स्कूल कॉलेज बंद होने की खबरें भी आईं। देश भर की राजनीति में इस कदम पर विवाद और मानवाधिकारों पर बहस तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के फ्रेम में नाटो प्रमुख और भारत के बीच हालिया बातचीत ने कुछ नई प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार 2 टूक संवाद और सुरक्षा हितों पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी विचार विमर्श हुआ।
यह दौर महिलाओं और किसानों के मुद्दों की तरह सीधे जनता के रोजमर्रा के जीवन पर तुरंत असर न डाले, पर रणनीतिक स्तर पर अहम है। राजनीतिक वर्ग इसको लेकर टिप्पणी कर रहा है। बांग्लादेश से खबर आई कि कुछ दिनों में कई दुर्गा पंडालों पर हमलों की घटनाएं हुईं। इससे वहां की धार्मिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ पंडाल असुरक्षित घोषित किए गए और आयोजकों ने सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास बैठे समुदायों और विदेश नीति प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय शांति और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं।